हेलो दोस्तों, हम अलंकार में शब्दालंकार की परिभाषा को देख चुके हैं। शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार को भी देख चुके हैं। हम अनुप्रास अलंकार के भेद को देखेंगे। अनुप्रास अलंकार के भेद क्या होते हैं? अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अनुप्रास अलंकार जो है सबसे पहले आता है छेका अनुप्रास अलंकार। छेका अनुप्रास अलंकार, दूसरा है श्रुति अनुप्रास अलंकार, तीसरा है वृत्ति अनुप्रास अलंकार, वृत्ति अनुप्रास अलंकार, चौथा है अंत्यानुप्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार, उसके बाद 5वें नंबर पे है लाटा अनुप्रास अलंकार। शब्दालंकार में हम अनुप्रास अलंकार को देख रहे हैं। अनुप्रास अलंकार के भेद को। अनुप्रास अलंकार जो होते हैं 5 प्रकार के हैं। छेका अनुप्रास अलंकार, श्रुति अनुप्रास अलंकार, वृत्ति अनुप्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार और लाटा अनुप्रास अलंकार। अब छेका अनुप्रास अलंकार की परिभाषाओं को देखेंगे। छेका अनुप्रास अलंकार क्या होता है? छेका अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या होती है? जहाँ दो भिन्न वर्णों की क्रमिक आवृत्ति हो, जहाँ दो भिन्न वर्णों की क्रमिक आवृत्ति हो वहाँ छेका अनुप्रास अलंकार होता है। इसकी परिभाषा हो जाएगी जहाँ दो भिन्न वर्णों की क्रमिक आवृत्ति हो वहाँ छेका अनुप्रास अलंकार होता है। वहाँ छेका अनुप्रास अलंकार होता है। अब देखिए इसकी परिभाषा क्या हो गई है। छेका अनुप्रास अलंकार की परिभाषा जहाँ दो भिन्न वर्णों की क्रमिक आवृत्ति हो वहाँ छेका अनुप्रास अलंकार होता है। हम इसकी परिभाषा उदाहरण को देखेंगे। कैसे उदाहरण को समझेंगे इसको? इसका उदाहरण है बसो मोरे नैन, बसो मोरे नैन, बसो मेरे नैनन, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सांवरी सूरती, मोहनी मूरति सांवरी सूरती, मोहनी मूरति सांवरी सूरती, मोहनी मूरति सांवरी सूरत नैनन बने बिसराम, नैनन बने बिसराम। इसकी यहाँ क्या है? बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सांवरी सूरत नैनन बने बिसराम। अब यहाँ परिभाषा के अनुसार चलेंगे। यहाँ परिभाषा कह रहा है कि जहाँ दो भिन्न वर्णों की क्रमिक आवृत्ति है वहाँ छेका अनुप्रास अलंकार होता है। तो जहाँ दो भिन्न वर्णों की क्रमिक आवृत्ति हो, तो यहाँ देखिए पहले नंबर पे म है और दूसरे नंबर पे न है। यहाँ भिन्न वर्णों की क्रमिक आवृत्ति हो रही है। यहाँ पहले नंबर पे म है, दूसरे यहाँ भी पहले नंबर पे म है।
यहाँ भी पहले नंबर पे म है, यहाँ पहले नंबर पे स है, यहाँ भी पहले नंबर पे स है। यहाँ पे कह रहा है कि दो भिन्न वर्णों की और दूसरे नंबर पे न दिया हुआ है। यहाँ पे पहले नंबर पे म दिया है, यहाँ दूसरे नंबर पे म दिया है, और यहाँ पे दूसरे नंबर पे यहाँ पे क्या है, न दिया है, और यहाँ दूसरे नंबर पे त दिया है। यहाँ स दिया, यहाँ पे दूसरे नंबर पे र दिया, यहाँ पहले नंबर पे भी स दिया है और दूसरे नंबर पे त दिया है। तो यहाँ हम इसको पहचानेंगे कि जहाँ क्रमिक यहाँ दिया, जहाँ दो वर्णों की क्रमिक आवृत्ति वहाँ छः का अनुप्रास। यहाँ क्रमिक आवृत्ति, यहाँ जैसे पहले नंबर पे म है, दूसरे नंबर पे न है, यहाँ भी पहले नंबर पे म है, यहाँ भी पहले नंबर पे म है। तो यहाँ क्रमिक आवृत्ति यानी वर्णों की क्रमिक आवृत्ति हो रही है, वहाँ छः का अनुप्रास होता है। ये दूसरे नंबर पे हम एक और देख लेते हैं। कानन कठिन भयंकर भारी। कानन कठिन भयंकर भारी। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिमबार बयारी। घोर घाम हिम बार बयारी। अब यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है दो भिन्न क्रमिक, यहाँ कह रहा है कि दो भिन्न क्रमिक वर्णों की आवृत्ति हो, वहाँ छः का अनुप्रास अलंकार आते हैं। यहाँ पहले नंबर पे क दिया, यहाँ भी पहले नंबर पे क दिया है, और यहाँ दूसरे नंबर पे क्या है, न दिया है, यहाँ भी दूसरे नंबर पे न दिया हुआ है। यहाँ भ है, दूसरे नंबर पे ड है, यहाँ पे भी भ है। तो यहाँ कह रहा भ और भ, यहाँ पे भ दिया हुआ, भर दिया है, और यहाँ पे देखिए घ दिया है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे घ दिया है, और यहाँ ह दिया है, यहाँ ब दिया है। यहाँ क्रमिक कह रहा है दो भिन्न वर्णों की क्रमिक आवृत्ति, वहाँ छः का अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार में सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार को देखे थे, जहाँ एक ही वर्ण दो बार आए, कई बार आए, वहाँ पे क्या होता है, कई बार वर्णों की आवृत्ति होता है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकारों में छः का अनुप्रास दे दिया है, तो छः का अनुप्रास अलंकारों में हम यही देखेंगे जहाँ दो वर्णों की क्रमिक की आवृत्ति हो, वहाँ छः का अनुप्रास होता है। तो बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नैन बने बिशराव। तो मोहनी मूरत में हम देखे हैं म की आवृत्ति हुई है, स की आवृत्ति हुई है, और कानन कठिन में क की आवृत्ति हुई, यहाँ भ की आवृत्ति है, घ का और घ हा का। यहाँ पे घ और घ की आवृत्ति, यहाँ ब और ब की आवृत्ति हुई है। उसके बाद अंत्य अनुप्रास अलंकार को देखेंगे। उसके बाद हम अंत्य अनुप्रास अलंकार को देखेंगे। अंत्य अनुप्रास अलंकार, अंत्य अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या होती है, जहाँ किसी छंद के चरणों के अंत में एक ही ध्वनि या एक ही वर्ण आए, जहाँ किसी छंद के चरणों जहाँ किसी छंद के चरणों के अंत में एक ही ध्वनि, छंद के चरणों में एक ही ध्वनि, जहाँ किसी छंद के चरणों में एक ही ध्वनि या वर्ण की आवृत्ति हो, जहाँ किसी छंद के चरणों में एक ही ध्वनि या वर्ण की आवृत्ति हो, वहाँ अंत्य अनुप्रास अलंकार होता है। वहाँ अंत्य अनुप्रास अलंकार होता है। अलंकार होता है। अंत्य अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या होगी, जहाँ किसी छंद के चरणों में एक ही ध्वनि या वर्ण की आवृत्ति हो, वहाँ अंत्य अनुप्रास अलंकार होता है। इसका उदाहरण हम देखेंगे। बुंदेले ने हर बोलो के मुँह में,
बुंदेले बुंदेले ने बुंदेले ने हर बोलो बोले के मुँह में बुंदेले ने हर बोलो के मुँह में हमने सुनी कहानी थी। बुंदेले हर बोले के मुँह में हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी। अब देखिए अंत अनुप्रास में क्या देखेंगे हम। अंत अनुप्रास कह रहा है जहाँ किसी छंद के चरणों में एक ही ध्वनि या वर्ण की आवृत्ति हो वहाँ अंत अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पे है बुंदेले हर बोले के मुँह में हमने सुनी कहानी थी। तो कहानी थी और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। या कहानी में और यहाँ रानी, यहाँ भी कहानी और रानी, लास्ट में क्या हो रहा है, दोनों वर्ड की आवृत्ति हो रही है, कहानी और रानी। अंत्य अनुप्रास यानी अंत में दो वर्डों की आवृत्ति हो रही है, यहाँ वर्डों की आवृत्ति हो रही, एक ही ध्वनि की आवृत्ति, कहानी और रानी। यहाँ पे आनी का शब्द हुआ है, यहाँ भी आनी शब्द लगा हुआ है, यहाँ भी लास्ट में क्या लगा, आनी हुआ है, यहाँ भी आनी लगा है। यानी अंत में क्या हो जाएगा, क्या वर्डों की आवृत्ति वो अंत अनुप्रास होता है। अंत में उसका क्या आ जा रहा है, वर्ड की आवृत्ति हो रही है, कहानी और रानी। हम इसको इस तरीके से पहचान लेंगे। बुंदेले हर बोलो के मुँह में हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी। कहानी थी और रानी थी, यहाँ पे भी आनी आया, यहाँ भी रानी आया। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया, अंत अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अब इसके आगे जो अनुप्रास अलंकार है उसको हम बाद में देखेंगे। थैंक यू।